सच्चे मुर्शिद कामिल साईं शाह मस्ताना जी दाता रहबर, जिनका ये जन्म महीना चल रहा है, अगर वो रहमो करम ना करते तो आज इंसानियत की जोत जो 4.5-5 करोड़ लोग जगाए हुए हैं, शायद वो जग ना पाते। उनका रहमो करम जब वो आए तो सरसा के इस एरिया में, यहाँ तो मरुधरा, बहुत ऊंचे ऊंचे टीले थे और यहाँ शाह मस्ताना जी धाम है। वहाँ आसपास जंगलात था, बस अड्डे से इधर इधर मकान नए के बराबर कोई था ही नहीं और बंजर भूमि थी। तो साईं जी ने आके अपने गुरु का हुक्म बजाया, वहाँ एक कुटिया बनाई, कांटेदार झाड़ियों की बाड़ की, बड़े बिच्छू सांप निकला करते थे, कोबरा। तो जो भक्तजन सेवा कर रहे थे कहने लगे, साईं जी यहाँ तो बहुत सांप हैं और बड़े भयानक हैं, कोबरा है, कैसे बचे इनसे, ये तो बड़े खतरनाक हैं, बिच्छू हैं। तो मस्ताना जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, बरी आप इनको कुछ ना कहो, ये आपको कुछ नहीं कहते, छेड़ो ना। तो वो दिन से आज दिन सत्संगी जब नहीं छेड़ते, या कोबरे आज भी निकलते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी को डसे, बल्कि सतब्रह्मचारी भाई ऐसे टेक्निक बना ली गई है कि उनको पकड़ते हैं, 20 लीटर की जैसे बोतल उसमें डालते हैं और दूर जंगलात में, यहाँ आबादी नहीं है, वहाँ छोड़ आते हैं। और हैरानी ये है कि वो आराम से जब छोड़ते हैं तो किसी को कोई तंग नहीं, वहाँ उनको लगता है कि हाँ यही जगह है हमारी, हम गलत जगह निकल आए। तो ये बेपरवाह जी के वचन नहीं तो और क्या है, वरना कोबरा को हाथ लगाना तो दूर, आदमी दूर से भाग जाते हैं। बिच्छू निकलते हैं, कभी हमें याद नहीं है कि किसी को बिच्छू ने यहाँ काटा हो। तो ये बेपरवाह जी के वचन सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। हाँ, अगर आप उन्हें छेड़ने लग जाओगे, उन्हें सताओगे, ये तो साईं जी ने नहीं कहा। वचन ये थे कि अगर आप नहीं छेड़ते, आपको वो कुछ नहीं कहते और आपने उनको कुछ नहीं कहना। तो यही हो रहा है। तो ये बेपरवाह जी का दर, यहाँ किसी को कुछ नहीं कहा जाता। विषधर को जब कुछ नहीं कहते तो बाकी तो बात ही छोड़िए, उनको भी पकड़ के छोड़ते हैं कि हर प्राणी में जान है, मालिक जान देने वाला है और मालिक की जान लेने वाला है, कोई उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई जख्मी है, अगर कोई दुख में तड़फ रहा है, व्याकुल है, उसकी सार संभाल करनी है हमने, उसका साथ देना है। तो ये साथ संगत पूरे दुनिया में ये कार्य कर रही है। डंके की चोट पे साईं जी के वचन, हर जगह राम नाम की चर्चा हो रही है, हर जगह लोग मालिक की पूजा कर रहे हैं, अपने दाता रहबर की भक्ति इबादत कर रहे हैं। तो भाई उस साईं मुर्शिद कामिल के पवित्र जन्म महीने की, क्योंकि कल को तो जन्मदिन है, आप सबको बहुत मुबारकबाद। और मालिक से दुआ करते हैं कि आपके अंदर और दृढ़ता आए, और यकीन बढ़े, और खुशियां हासिल करो, घर से गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं, शरीर से अवगुण खत्म हो, गुणों का निवास हो और गुण बढ़ जाएं और आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएं। दृढ़ यकीन, दृढ़ भरोसा जिनको होता है वही मालिक को हासिल कर पाते हैं। जिनका पारे की तरह प्यार होता है, पारा टाइप, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, वो मालिक की रहमो करम को हासिल नहीं करते। मालिक के प्यारे तो एक रंग होते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई भी है, कि कहीं परवाना बैठा हुआ था, क्षमा जलने की उड़ीक कर रहा था, तो वहां एक टिड्डी आई, कहने लगी मेरे से दोस्ती करेगा? कहने लगा तू रहने दे, अपना रास्ता नाप,
मेरे से दोस्ती करके तू मेरे साथ नहीं चल सकती। कहने लगे, ले तू ज़्यादा फन्ने कहाँ है, मैं तेरे से दोस्ती करूंगी और जिस रास्ते पे तू चलेगा मैं भी चलूंगी। कहने लगा, जाने दे, करने की बातें होती हैं। कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। कहने लगा, चलो आप देख लेते हैं, फिर दोस्ती कर लेंगे। कहने लगे, नहीं कर। कहता, ठीक है, मेरे अनुसार करना। कहती, ले तू कर सकते, मैं कौन सा नहीं कर सकती, टिड्डियों के भी पंख होते हैं। तो क्षमा निकली, जैसी क्षमा जली, और उस क्षमा पे परवाने का तो फिर मतलब ही ये है कि जैसे ही क्षमा जलेगी, आग जलेगी, तो वो परवाना दौड़ के जाएगा। तो परवाना कहता, चल चलें। कहती, किधर? कहता, वो देख, आग की लपट देख रही है। कहते, हाँ। कहता, मेरा तो वही घर है। कहती, है पागल? कहता, अभी तो तू कह रही थी मैं दोस्ती निभाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी, अब? कहता, ना वो तो यहाँ दोस्ती ठीक थी, तेरे मूर्ख का क्या है? कहता, मेरा देख नज़ारा, मेरी तो वही महबूबा है। बस उस आग के लपट में उसने झट से छलांग मारी। कहता, आजा। टीडी दूसरी तरफ उड़ गई। कहती, ना बाबा, तेरा काम मैं नहीं कर सकती। सो कहने का मतलब आशिक ऐसा होता है, गम आए, दुख आए, चिंता आए, परेशानी आए, वो परवाह नहीं करता। उसका निगाह अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे होती है, और फिर राम भी उसके पहाड़ को कंकर बनाने में चुटकी से भी कम समय लेता है। इतना दृढ़ यकीन होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है जिनको, वही खुशियां लूटते हैं, उन्हीं की झोलियां माला माल होती हैं। एक लगी तो बस फिर वो तो क्या हासिल कर लेंगे। सो भाई, मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे साईं जी ने यही बताया कि चलती हुई अगर आपको कोई गम आता है, थोड़ा दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप टेंशन ना लीजिए। हो सकता है कोई आपका भयानक कर्म कट रहा हो सकता है कि आपकी जगह पे कोई और थोड़ी परेशानी से काम चल गया हो, इसलिए चिंता ना करो, दृढ़ यकीन रखो, सुमन करो, मालिक की राह पे चलो, तो अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। अवतार महीने की खुशी में साथ संगत पर्ण करना चाहती है। नंबर 1, कभी मनमते नहीं चलेंगे, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही सम्मुख रखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, कभी मनमते नहीं चलेंगे, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही सम्मुख रख के चलेंगे। कभी ऐसा हो भी जाता है तो सुमन करके नारा लगा के उसी टाइम माफी मांगेंगे, पर बार बार नहीं। अपने सतगुरु के बराबर किसी को नहीं समझेंगे। ये 2 आपकी तरफ से लिख के आए हैं, जो ये पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़े कर ले। सो आपके घर में और नई खुशियां आए, दया में रहमत से मालिक नवाजे, अंदर से रहमो करम करे, आत्मविश्वास बढ़ाए। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।